बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ मान में होंगे। फ्रेंड्स, प्याज ऐसी सब्ज़ी जो हर किचन में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है। क्या वेजिटेरियन और क्या नॉन वेजिटेरियन, सभी के किचन में प्याज हर वक्त दोस्तों मौजूद होता है। प्याज लगभग हर सब्ज़ी में इस्तेमाल होता है, ख़ासकर एशियन किचन प्याज के बिना अधूरा है। प्याज को दोस्तों दो तरीक़ों से लगाया जा सकता है। एक सीड से, जैसा कि हम इसको लगाने जा रहे हैं। पहले इन सीड से दोस्तों प्याज की पनीरी तैयार की जाती है। जब पनीरी 1.5 माह की हो जाती है तो उस पनीरी को दूसरे खेत या दूसरे पोट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उन तमाम पौधों की सबसे पहले पनीरी तैयार की जाती है, जिनके सीड प्याज की तरह बहुत छोटे होते हैं। इन वेजिटेबल में आपको बताता हूँ, प्याज है, टमाटर है और जो बैंगन है और मिर्च के जो पौधे होते हैं, इन सब की पहले सीडलिंग की जाती है। जब पनीरी 1.5 माह की हो जाती है तकरीबन, तो इसको दूसरे पोट या दूसरे खेत में दोस्तों ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दूसरा तरीका प्याज उगाने का ये है, ये हमारे पास एक प्याज है। जब हम इसको ज़मीन में लगा देते हैं दोस्तों, तो ये इस तरह के पौधे तैयार हो जाते हैं। ये प्याज हमने 15-20 दिन पहले लगाए थे। इस तरीके से तैयार होने वाला जो प्याज होता है दोस्तों, वो साइलड और दोस्तों उसमें अंडा जब हम बनाते हैं तो उसमें इस्तेमाल होता है। और जब प्याज के बीज तैयार किए जाते हैं, प्याज का सीड तैयार किया जाता है, उसके लिए भी यही मेथड अपनाया जाता है। प्याज को ज़मीन में लगा दिया जाता है। 2 माह के बाद इसके ऊपर यहाँ टॉप पे फूल इसके आना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम पंजाबी में गंडेल बोलते हैं। तो उन गंडेल में दोस्तों इसके बीज जो होते हैं, सीड इसके तैयार होते हैं। 2 तरीक़ों से प्याज उगाया जाता है। तकरीबन ये साल भर ही, ऐसे इलाके भी हैं पाकिस्तान में यहाँ पे प्याज सारा साल ही उगाया जाता है। ख़ासकर हमारे सिंध वाले इलाके, यहाँ गर्मी ना ज़्यादा पड़ती है और ना ही दोस्तों ज़्यादा सर्दी होती है, तो वहाँ प्याज की तकरीबन 3 फसलें ली जाती हैं। लेकिन हमारे पंजाब में मार्च के बाद दोस्तों प्याज बिल्कुल ही ग्रो नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों यहाँ बहुत ही अचानक ना ज़्यादा गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। टेम्परेचर जो है 45, 46, 47 तक चला जाता है। इसलिए पंजाब में इसकी एक फ़सल ही ली जाती है। वैसे तो प्याज की फ़सल जो है ना, अब पंजाब में भी 2 लोग ले रहे हैं। जैसा कि हम अगस्त में इसकी सीडलिंग करेंगे, 15-20 दिन या 1 महीने के बाद इसकी जो सीड है तैयार हो जाएंगे, जिसे हम पनीरी बोलते हैं। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इस दफ़ा जो हम ना प्याज 2 इसकी जो है ना फसलें लें। एक हम जो अभी लगाने जा रहे हैं, एक वो जो हम दिसंबर या नवंबर में दोस्तों इसकी सीडलिंग तैयार होती है। इस तरह 2 तरीक़ों से प्याज आप पंजाब में भी अब ग्रो होने लगा है। अगर आप भी प्याज लगाना चाहते हैं, प्याज उगाना चाहते हैं, तो इसकी पनीरी आप 15 अगस्त के बाद ही ग्रो करें। और जिस जगह आपने पनीरी ग्रो करनी है वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी ना हो, किसी दरख्त के नीचे आप उगाएं। अगर आप फार्मर हो तो किसी दरख्त के नीचे उगाएं और उसके ऊपर पत्ते जो है ना बखेर दें, ताकि प्याज को उगने के लिए वो टेम्परेचर चाहिए होता है जो अभी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर आप इस तरीके से प्याज उगाओगे तो इंशाल्लाह आपका जो एक दाना है, एक सीड जो है ना ग्रो हो जाएगा। तो आपने अगर उगाना है तो उसको वो माहौल दें सर्दी वाला। जैसे अक्टूबर में गर्मी कम होती है, उस वक्त हम इसकी पनीरी लगाते हैं, इसके बीज बोते हैं। तो अगर इस तरह का आप माहौल देंगे तो इंशाल्लाह आपकी अगस्त में भी दोस्तों सीड जो है ना तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, अगर प्याज के लिए सीड उगाने के लिए आप इसकी मिट्टी जो है ना, वो आपको कहूँ तो आप सादा मिट्टी ले लें। अगर आपके पास बाल मिट्टी है, उसमें थोड़ी सी दूसरी मिट्टी आप गार्डन सॉइल इसमें इस्तेमाल कर लें, तो आपका जो सीड है वो इंशाल्लाह 100% उसकी जर्मिनेशन रेट आएगा। और मिट्टी बनाते वक्त आप इसमें थोड़ी सी दोस्तों राख, लकड़ी की राख इस्तेमाल कर लें, ताकि हमारा जो सीड है उगने के बाद फंगस से मर ना जाए। सीड ग्रो तो हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन जब ग्रो होने के बाद 5-7 दिन का पौधा होता है तो उसको जो है ना जड़ों में फंगस लगना शुरू हो जाती है। हमारा जो पौधा है वो एक तरफ जो है ना झुक के अपना सूख जाता है। प्याज के सीड हमने ले लिए हैं। ये हमारे पास जो है ना एक मिट्टी का बर्तन है,
चौड़ा है लेकिन कम गहरा है। आप भी इस तरह का बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी पनीरी उगाने के लिए आप कम गहरे बर्तन ही लें ताकि आपके जो है ना सीड उसमें ज़्यादा आएँ और उसकी गहराई भले कम हो, इनकी जड़ें इतनी लंबी नहीं होती। तो आप पहली दफ़ा दोस्तों हम इसके सीड जो ना ज़्यादा गिराएंगे। उसकी वजह ये है कि एक तो गर्मी है और दूसरा बाज़ औक़ात फंगस की वजह से दोस्तों जो पौधे हमारे उगने के बाद मर जाते हैं, इसलिए हम सीड ज़्यादा गिराएंगे ताकि हमें जर्मिनेशन रेट जो है ना इससे पौधे ज़्यादा मिलें। सीड गिराने के बाद मिट्टी को आप इस तरह थपथपा दें ताकि मिट्टी के अंदर सीड इस तरीके से भी चले जाते हैं और इसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी भी नहीं आती। आप देख रहे होंगे कि सीड हमें नज़र आना बंद हो गए हैं। तो आप इसके ऊपर थोड़ी अब मिट्टी डलेगी क्योंकि हमारे सीड तो पहले ही ज़मीन में जा चुके हैं। थोड़ी सी मिट्टी ऊपर गिरा देते हैं ताकि जो हमारे सीड नंगे रह गए ना जी, तो वो उनका जर्मिनेशन रेट जो है ना, उनको नमी नहीं मिलेगी। तो नमी ना मिलने की वजह से सीड जो है ना ग्रो नहीं होंगे। अब इसको हम पानी देंगे। पानी हमने दे दिया है। आपने इस बर्तन को ऐसी जगह पे रखना है यहाँ दोस्तों सूरज की डायरेक्ट रोशनी ना आती हो और इसकी मिट्टी जल्दी खुश्क ना होए। आप 1-2 दफ़ा इसको पानी ज़रूर दे दें दिन में, तो नमी बरकरार रखेंगे तो आपके सीड का जो जर्मिनेशन रेट है दोस्तों 100% आएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।